अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। परिवार से, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, मोहल्ले से, दुनिया से लड़ना सरल है। पर अग्नि पुराण की कथा कहती है अपने नसीब से लड़ना कठिन है, अपनी किस्मत से लड़ना कठिन है। भाग्य में जो लिखा है वो भोगना पड़ता ही है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है, आपको और हमको अपने अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, आपको और हमको ये सारे भोग भोगना ही पड़ेगा। भगवान राम भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनको भी अपने कर्म की गति का स्मरण करना पड़ा। शास्त्र कहता है भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु महात्मा जोगी से नहीं डरना, मत डरो। तपस्वियों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुपकर बाली के पांव में बाण मारा था, छुपकर बाण दिया था, तो भगवान कृष्ण अवतार में वही बाण भगवान को भी छुपकर लगा है। कर्म का एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा था। अपनी कर्मगति का भोग सबको भोगना है। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी, स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में बैठे हैं और स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, गुरुदेव आप पर मां जगदंबा, दुर्गा, भवानी, मां शारदा इतनी प्रसन्न है। गुरुदेव एक बार मां शारदा से कहो ना कि तुम्हारा शरीर का रोग समाप्त कर दे। गुरुदेव मां जगतजननी शारदा भवानी तो आपसे बात करने आती है। स्वामी विवेकानंद जब बार बार रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं कि आप मां से कहिए कि आपके शरीर का रोग समाप्त कर दे, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं बोलूंगा, मां से बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज आपको मां से कहना पड़ेगा कि मेरे शरीर का रोग समाप्त करो। रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। नरेंद्र को लगा, स्वामी विवेकानंद जी को लगा कि अब मेरे गुरुजी मां से कहेंगे कि मेरे शरीर में जो रोग हो गया है, जो कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, इसको समाप्त कर दूंगा। मां आई, जगत जननी दुर्गा भवानी मां शारदा आ गई और शारदा भवानी जैसे ही सामने आई और मां सामने आते से पूछती है रामकृष्ण से, ए रामकृष्ण क्या बात है, मुझे क्यों याद किया? मां